नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो आपका पेपर है, उसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सटीक क्वेश्चंस को लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड तक आप लोग पूरा वॉच करना। उससे पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कंप्लीट नोट्स दिशा एग्रीकल्चर की टीम के द्वारा प्रिपेयर कर लिया गया है। तो आप सभी ये नोट्स ज़रूर परचेज कर लीजिए। यह नोट्स की बहुत खासियत क्या है, यह नोट्स पूरा प्रिंटेड है। इसके बाद में बाईलैंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर ध्यान दिया गया है। और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को इस नोट्स में शामिल किया गया है। 25% डिस्काउंट के साथ में यह नोट्स केवल और केवल 30 रुपये में आपको मिल रहा है। करना क्या, आप सभी को 9005520042 पे पेमेंट करना है, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको जो है 8115425521 पे सेंड करना है। इसके बाद नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दिया जाएगा। बता दें आप सभी को, दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी बीएससी एजी 5th सेमेस्टर का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक पर क्लिक करके सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और एक विशेषता आप सभी की, जो नोट्स आप परचेज करेंगी उसकी आपको क्लास भी मिलेगी। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले हिंदी में अच्छे से समझते हैं हम। किसी व्यक्ति अथवा किसी कंपनी द्वारा बनाया गया, कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, उसके द्वारा जो भी बनाया जाता है, जैसे संगीत को बनाया है कोई कंपनी ने, आर्ट कृति को बनाया है, या किसी साइंटिस्ट ने खोज की है या आविष्कार किया है, कोई नाम बनाया है, कोई चिन्ह बनाया है ना, कोई प्रतीक बनाया है, कोई डिजाइन तैयार किया है, या फिर ट्रेडमार्क है या पैटेंट, ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर बौद्धिक संपदा हिंदी में। ये संगीत हो, चाहे आर्ट कृति हो, चाहे खोज हो, आविष्कार है, नाम चिन्ह है, प्रतीक, डिजाइन, ट्रेडमार्क, पैटेंट, इन सभी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्योंकि यह सृजन उस विशेष व्यक्ति अथवा कंपनी ने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके बनाया है। यानी जो, मान लीजिए उसने कुछ आविष्कार किया है, कोई डिजाइन तैयार किया है ना, कोई प्रतीक बनाया है, तो उस व्यक्ति ने क्या है, अपनी मेहनत से बनाया, अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसका प्रयोग करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके उसने जो है इसको बनाया है। और इन बौद्धिक संपदाओं के लिए कानून अधिकार देता है कि उस संपदा पर उस व्यक्ति या कंपनी का ठीक उसी प्रकार से अधिकार या नियंत्रण होता है जैसे भौतिक संपदा पर किसी व्यक्ति का होता है। यानी जो भी आविष्कार किया है, कोई खोज की है, कोई डिजाइन तैयार किया है, तो उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जिसने इसको बनाया है, या उस कंपनी का अधिकार होगा जिसने इसको बनाया है। जिस प्रकार से कोई भौतिक संपदा पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक वैसे ही जिसने क्रिएटर ने जो भी कुछ बनाया है उसी का अधिकार होता, उसी का मालिकाना अधिकार होता है। क्योंकि जिस प्रकार क्योंकि जिस प्रकार भौतिक संपदा या प्रॉपर्टी को कमाने के लिए व्यक्ति शारीरिक मेहनत करता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकार की बौद्धिक संपदा या प्रॉपर्टी को बनाने का काम या सृजन करने का काम बौद्धिक मेहनत करना पड़ता है। यानी आप कोई बुक लिख रहे हैं, आप कोई कृति लिख रहे हैं, आप कोई डिजाइन तैयार कर रहे हैं, इसमें आपको जो है बौद्धिक मेहनत का, आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। आपकी ये शारीरिक मेहनत है, फिजिकली, समझ पा रहे हो कि नहीं, बौद्धिक मेहनत है, इसमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपके द्वारा जो भी, कुल मिला के आपके द्वारा जो भी कंटेंट बनाया गया है वो कंटेंट सेफ रहे, उसको कोई दूसरा यूज ना कर पाए, उससे बचाने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है बीपो। क्या संस्था का नाम है?
अगर बात करी जाएगी बीपो, तो बीपो का पूरा नाम होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, ताकि कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पैटेंट्स है, डिज़ाइन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्लांट ब्रीडर राइट्स है, सर्किट लेआउट है, पासिंग ऑफ है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। ये सारी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। और इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को सेफ रखने के लिए, सेफ गार्ड रखने के लिए तो क्या होता है, कुछ लॉ बनाए गए हैं जिसको बोलते हैं राइट्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए जो लॉ यूज में लाए जाते हैं, जो लॉ बनाए गए, जो नियम बनाए गए हैं, उन्हीं को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बात करी जाएगी कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो है कॉपीराइट का क्या काम है, कॉपीराइट क्या है जानेंगे। कॉपीराइट शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉपी और राइट। यहाँ कॉपी का मतलब क्या है, नकल करना या प्रतिलिपि तैयार करना, और राइट का मतलब होता है अधिकार। यानी इस तरह जो कॉपीराइट का मतलब हुआ वो क्या हुआ, कॉपी बनाने का अधिकार। यानी कि बौद्धिक संपदा से जुड़ा एक अधिकार है जो कि व्यक्ति को अपनी मौलिक रचना या फिर कृति की प्रतिलिपि बनाने का अधिकार देता है, या यूं कहें कि मालिकाना हक प्रदान करता है। यानी जैसे कोई भी यूट्यूब पर काम करता है, कोई भी क्रिएटर, और जो भी कंटेंट यूट्यूब पर डालता है तो उस पर उसका मालिकाना अधिकार होता है। अगर उसी कंटेंट को कोई चोरी करके अपने चैनल पर डाल ले तो एक प्रकार का ये गलत है, क्योंकि मेहनत कोई और कर रहा है और फल कोई और ले रहा है। तो इसी को, इसकी प्राइवेसी, उसके कंटेंट को चोरी से बचाने के लिए सेफ्टी गार्ड के रूप में कॉपीराइट का यूज क्रिएटर कर सकता है अपने कंटेंट को चोरी होने से बचाने के लिए। इसी को बोलते हैं क्या, कॉपीराइट। कॉपीराइट असल में बौद्धिक संपदा से जुड़ा एक लीगल राइट है जो कि व्यक्ति उसके मौलिक कार्य की प्रतिलिपि बनाने, संशोधन करने और बेचने का अधिकार देता है, अर्थात मालिकाना हक प्रदान करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपनी बनाई हुई किसी वस्तु या सामग्री को पब्लिश कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और बेच भी सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, कॉपीराइट। A copyright is a type of intellectual properties that give its owner the exclusive right to copy, distribute, adapt, display, and perform a creative work, usually for a limited time. The creative work may be in a literary, artistic, educational, musical form. Copyright is intended to protect the original expression of an idea in the form of a creative work, but not the idea itself. कॉपीराइट ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है जिसको ऑनर है, उसको राइट्स है अपने कंटेंट पर अधिकार का, डिस्ट्रीब्यूट, अडॉप्ट, डिस्प्ले एंड परफॉर्म ए क्रिएटिव वर्क यूजुअली ए लिमिटेड टाइम। तो आपको समझ में बातें आ चुकी होंगी। बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज पैटेंट। पैटेंट का है, पैटेंट के बारे में जानेंगे। पैटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या फिर डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं तैयार कर सके। यानी पैटेंट एक प्रकार का गुणवत्ता का प्रतीक है। जिस भी क्रिएटर ने कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है ना, तो उसको बेहतर क्वालिटी का है तो उसको क्या, पैटेंट प्राप्त होता है, जिसके द्वारा किसी लोकल काम करने वाले व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा, पैटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पैटेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, भौगोलिक संकेतक। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग मुख्य रूप से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद होता है। आमतौर पर इस तरह का नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में उसके मूल तत्व के कारण होता है। जो जीआई टैग है, जैसे कि कांचीपुरम की रेशमी साड़ी को जीआई टैग प्राप्त है। अल्फांसो किस्म है, वैरायटी है आम की, इसको जीआई टैग मिला है। नागपुर का ऑरेंज को जीआई टैग मिला है। कोल्हापुरी चप्पल को मिला है। बीकानेरी भुजिया को मिला है। आगरा के पेठा को मिला है। मुजफ्फरपुर लीची को मिला है। बंगाली रसगुल्ला को भी मिला है। तो इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे भाई, क्या कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्रोडक्ट फेमस होता है उसको जीआई टैग दिया जाता है, जिससे वो उस सिटी की गुणवत्ता या फिर उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता की पहचान कराता है। जीआई टैग की बात करी जाएगी तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है ना, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। जीआई टैग का अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। एक बार जीआई टैग अधिकार मिल जाने के बाद 10 वर्षों तक टैग मान होता है। इसके उपरांत उन्हें फिर से रेनो कराना पड़ता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रोटेक्ट कराता है। भारत में जीआई टैग दिया जाने वाला पहला उत्पाद कौन था? दार्जिलिंग की चाय थी, 2004-05 में मिला था। पैटेंट की एक परिभाषा हिंदी में और अच्छे से जान लेते हैं कि पैटेंट किसको बोला जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई आविष्कार, कोई भी पर्सन है उसके द्वारा किया गया कोई भी आविष्कार और उस पर सरकार द्वारा दिया गया अधिकार, जिससे कोई व्यक्ति लाभ ना ले सके, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पैटेंट। उम्मीद है आपको पैटेंट वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।